और अब खबर पलवल से है। मोनू हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश काबू कर लिए गए हैं। क्रॉस फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। अलावलपुर चौकी के सामने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए। पलवल के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोनू हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलवल से संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, मोनू हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, तो क्या माना जाए, क्योंकि इस मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच जब मुठभेड़ हुई तो ये सफलता जो है वो पुलिस के हाथों लगी है। सीएम की सख्ती के बाद क्या माना जाए, कुछ असर दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि पलवल पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले ही पलवल के गांव अलावलपुर में मोनू की हत्या की गई थी। मोनू सुबह ड्यूटी जा रहा के आकाश और अजय उनके अन्य साथी परिवार के लोगों ने उनको रेस्क्यू की और गोली से मारकर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी थी। उसके बाद कहीं न कहीं इलाके में दहशत का माहौल बन गया था, जिसके बाद परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि इस मामले में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन मुख्य आरोपी अज्जू और अक्कू यानी कि आकाश और अजय, जिनका रात से पुलिस ने एनकाउंटर किया, गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अजय और आकाश अवैध हथियार के साथ गांव में बार बार आते हैं और धमकी दे रहे हैं, और जिसके बाद पलवल सीआईए की टीम ने वहां पर नाकेबंदी की। अलावपुर चौकी के पास पलवल पुलिस की तरफ से नाकेबंदी जब की गई तो आकाश और अजय स्प्लेंडर पर यहाँ से निकल रहे थे, जिनके बिना नंबर की बाइक थी, तो उसे वहां पर जो रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। उसी समय सामने पीछा करते हुए सीआईए की टीम ने इन्हें धर दबोचा और दोनों तरफ से फायरिंग में और जो अजय है उनके पैरों में गोली लगी है। यानी कि जो अलावलपुर चौकी है उससे महज 500 मीटर के दूर, जो 800 मीटर के दूर जो आगरा पर एनकाउंटर किया गया। कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं दीपक गुलिया, जिन्होंने पिछले लंबे समय से बात पलवल में कई एनकाउंटर किए हैं और सभी जो है मुठभेड़ को में कामयाबी हासिल की है, तो ऐसे में एसपी पलवल ने उनको जो है इस मिशन के लिए काम दिया कि जो लंबे समय से मांग की जा रही है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे में जो है गांव के लोग, जो पीड़ित परिवार है, मोनू के परिजन है, वो जो कृतला के विधायक कांग्रेस से हैं रघुवीर सिंह तेवतिया से मिले। उसके बाद पुलिस से भी इस मामले में बातचीत की गई। कहीं न कहीं दहशत का माहौल गांव के अंदर बना हुआ था। परिजनों का कहना था कि अभी भी धमकियां मिल रही हैं, कहना है कि परिवार के लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले मोनू के भाई पर भी इन लोगों ने हमला किया था, उस समय पुलिस की कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी, जिसके बाद कहीं न कहीं मोनू हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मोनू के परिवार वालों ने जब पुलिस से मांग की, विधायक से मांग की कि आरोपी गिरफ्तार किया जाए, तो देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि अजय और जो है इसमें दूसरा अक्कू और जो है इसमें जब यहाँ से निकल रहे हैं और स्प्लेंडर बाइक है अवैध हथियार के साथ गांव की तरफ देखे गए हैं, तो सीआईए जो इंचार्ज हैं दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अलावलपुर चौकी के सामने को नाकेबंदी कर रोका गया। अक्कू और अजय ये जो यहाँ से निकल रहे थे, तो इन्होंने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। पुलिस ने इनका पीछा करते हुए आगरा केनाल है यानी कि अलावलपुर चौकी से महज 500 मीटर की दूर जो पटरी पर ये भागते हुए निकले स्प्लेंडर बाइक थी, पीछा करते हुए सीधा इन्हें फायरिंग में यहाँ पर किया। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है कहीं न कहीं घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पैरों में जो गोलियां लगी हैं, पुलिस पर भी फायरिंग इनकी तरफ से की गई थी। अब कहीं न कहीं पलवल पुलिस की जो एक्टिव मोड में नजर आती हुई दिख रही है। पिछले लंबे समय से जिस तरह से दहशत का माहौल इलाके में फैला हुआ था, इस तरह की हत्या की वारदातें कई हो चुकी थी। अजय और आकाश है, इन पर इस तरह के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि हत्या के प्रयास, हत्या के और कई ऐसी गंभीर धाराओं में 307 के भी मुकदमे दर्ज हैं। जिसके बाद दीपक गुलिया की टीम, जो सीआईए टीम प्रभारी है, उन्होंने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इसके बाद कहीं न कहीं बदमाशों में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। सीआईए टीम के जो इंचार्ज दीपक गुलिया ने बताया कि इनसे 2 अवैध जो हथियार बरामद हुए हैं और कुछ कारतूस भी मौके से बरामद हुए हैं। जवाबी फायरिंग जो पलवल पुलिस की तरफ से की गई थी, तो उसमें बाइक से इन्हें गिराया गया। पीछे से पलवल पुलिस की गाड़ियां थी। सीआईए प्रभारी ने मौके पर ही इनको धर दबोचा और एनकाउंटर में जो पैर में गोली लगी है, उसके बाद इन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है।
मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मोनू हत्याकांड को 11 जून को सुबह सुबह 7:30-8 बजे के करीब अंजाम दिया गया था, उसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। जिस तरह से विलाप जो परिवार के लोग कर रहे थे, शोक व्यक्त किया जा रहा था, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दहशत बन रहा था और धमकियां दी जा रही थी, कहीं रैकी की जा रही थी कि परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, भाई बचा हुआ उसको भी मार सकते हैं। तो ऐसे में पीड़ितों ने जिला के विधायक और पुलिस से ये मांग की आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो परिवार के अन्य किसी सदस्य को भी वो मौत के घाट उतार सकते हैं। इसके बाद पलवल पुलिस की बड़ी कामयाबी यहाँ देखने को मिली है। हत्यारोपियों को यहाँ पर गोलियों से गिराया गया, पैरों में गोली लगी है, उसके बाद उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अभी अन्य कुछ जो व्यक्ति हैं, जो आरोपी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनकाउंटर देर रात देखने को मिला है, 9:30 और 10 बजे के बीच ये किटवाड़ी चौकी के 500 मीटर दूरी पर आगरा केनाल की पटरी पर ये जो एनकाउंटर देखने को मिला। अब ऐसा हो सकता है कि जो बचे हुए आरोपी हुए पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं, क्योंकि पलवल पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो अन्य आरोपी हैं उनको भी इसी तरह से धर दबोचा जा सकता है, जिसको लेकर बदमाशों में जो है दहशत का माहौल बन गया है। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। माननीय पुलिस अधीक्षक पलवल श्री वरुण सिंह जी के निर्देशानुसार कार्य करते हुए गांव अलालपुर थाना चंट में पिछले कुछ दिनों में 2-3 बड़ी वारदात हुई है, जिसमें 2 307 के केस दर्ज है और एक हत्याकांड, मोनू हत्याकांड, जिसमें अक्कू और रज्जू वांछित थे। उनको आज ये मुठभेड़ के बाद काबू किया गया है। तो इनकी हमें सूचना मिली थी कि आज दोबारा से किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ये जिले में घूम रहे थे, जिनको नाकाबंदी करके रोकने की कोशिश की गई। जो नाका तोड़कर यहाँ नहर के बगल में कच्ची पट्टी भी आगे जाके इनका हमारे से फिर सामना हुआ है, जहाँ पर इनको काबू किया गया है। बाइक पर थे? जी, इनके पास एक स्प्लेंडर बाइक थी, इसी की हमारे पास मुखबिरी थी, उसी पर इनका पीछा किया गया था। हथियार बरामद हुए, फायरिंग जी जी, इनसे 2 असले भी बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस की तरफ फायरिंग की। इनको जब काबू करने के लिए हम आगे बढ़े तो उन्होंने फायरिंग की, सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने नहीं माना, बार बार फायरिंग करते रहे। लिहाजा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इनके पैरों की तरफ फायरिंग करके इनको काबू किया। कितनी फायरिंग करनी पड़ी पुलिस? पुलिस को ज्यादा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारा औचित्य इनको पकड़ने का है, ना कि इनको घायल करने का। वो मजबूरी वश जो भी हुआ क्रॉस फायरिंग का। कितने मुकदमे हैं? जो मैंने इसमें अपराध दिया है उस पे 7-8 मुकदमे हैं। पलवल पुलिस की तरफ से इनाम भी घोषित किया गया था? जी, हमारे एसपी साहब ने और आईजी साहब ने इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम के लिए डीजी साहब को लिखा गया था।